आज डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स का लेक्चर नंबर 6 में हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंड लाइगेज 1 का काम। दूसरा, हम लोग इसमें एक कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव चार्ट ऑफ द प्रो एंड यूकैरियोट, प्रो एंड यूकैरियोट्स के बीच में कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे और फिर हम लोग एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये 3 टॉपिक हमारा आएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में ही उसको छोड़ा था, वो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंड डीएनए लाइगेज 1। लाइगेज सबका अपना अपना काम है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये एक रेप्लिकेशन फोर्क है। दिस इज अ रेप्लिकेशन फोर्क और इस रेप्लिकेशन फोर्क 2 तरह के स्ट्रैंड है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वहां छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, करेक्ट। ये जो है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है और ये जो है वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, इस तरीके से। सो दिस इज lagging strand and this one is leading strand, ठीक है। नॉर्मल डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को थोड़ा सा ऐसे अगर हम और करें, ये वाला हिस्सा जो तीर का निशान देख रहे हैं, ये तीर का निशान जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको? वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्राइमर। तो वहां प्राइमर है और ये जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब इसी डायग्राम को हम लोग देखेंगे कैसे प्राइमर को हटाकर पूरी तरीके से डीएनए को कंटिन्यू किया जाता है। इस डायग्राम को हम लोग देखने जा रहे हैं। बी रेडी फॉर दैट। आइए अब इसको हम लोग सिस्टमैटिक डायग्राम में लेकर चलते हैं। ठीक है, ये ओकाजाकी ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये जो है, ये जो डार्क कलर कर रहे हैं ब्लू का, ये जो है वो प्राइमर है। 2 जो है वो प्राइमर है, आरएनए प्राइमर। 2 के अब हम 3 भी कह सकते हैं। 3 जो है आरएनए प्राइमर है। ठीक है, अब जो बीच का हिस्सा है क्या होता है? आरएनए प्राइमर में क्या होता है? सब लोग इन सब चीजों को, बातों को हमेशा दिमाग में रखें। जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसका ग्रोइंग एंड 3' OH होता है।
जो आरएनए प्राइमर होता है इसमें ये 3' OH है, ये 5' फॉस्फेट है, ये 3' OH है, ये 5' फॉस्फेट है, ठीक है, ये 3' OH है, ये 5' फॉस्फेट। अब क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक सिंथेसिस होता है नए डीएनए स्ट्रैंड का। देखिए ठीक है, ऐसे तरह सिंथेसिस होता है नए डीएनए स्ट्रैंड का। ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड जब हरा रंग का जो देख रहे हैं वो बनता है, दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, मतलब अगर एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट को हमको देखना हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो है ये प्राइमर है, ठीक है, 5' 3', और इसी प्राइमर से छोटा छोटा जितना दूर गैप रहता है उतना दूर का एक सेगमेंट बनता है, ये बन रहा है, एंड दिस वन इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इसका ये एंड जो होता है वो क्या होता है, 3' OH होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे भी होगा। ठीक यहां पर अगला प्राइमर होता है, देखो बीच में गैप छोटा सा रह गया, ठीक है ना, और फिर इसी इसके 3' OH एंड से क्या होता है, नया ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन जाता है, ठीक है ना, ये न्यू ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया, ये इसका 3' OH हो गया। फिर इसी प्रकार से उसके आगे भी क्या होता है, क्या हो गया, उसके भी आगे से इस तरह से प्राइमर होता है, और फिर इस प्राइमर के पास क्या किसका सिंथेसिस होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो हर एक प्राइमर के 3' OH एंड पर आप ये क्या देख रहे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, और जो ब्लू कलर का आप देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राइमर। तो प्राइमर है, और इन दोनों के बीच में तो गैप है। ये जो जगह दिख रहा है वो क्या है, गैप है, ये जगह दिख रहा है वो क्या है, गैप। तो कह रहा है ठीक है, अब ये तो गैप तो है, अब मुद्दा क्या है कि प्राइमर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट ये नहीं हो सकता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस पूरे प्राइमर को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, और हटाकर उस जगह को रिपेयर करना। अब ये प्राइमर है, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड है, इस जगह पर एक कट लगाना होगा, और उस कट करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक इंडोन्यूक्लियस की, दैट इज कॉल्ड फ्लैप। फ्लैप मतलब क्या है, किसी चीज से जुड़ा हुआ पट्टा, ठीक है। आरएनए प्राइमर भी क्या है, एक पट्टे की तरह है। उसको काट के निकालना है। इस प्रकार से क्या होगा, इन तीनों जगहों पर इस प्राइमर को काट के क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जब इस तीनों जगह पर हम इसको काटेंगे तो हमको किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, फ्लैप इंडोन्यूक्लियस 1 की जरूरत पड़ती है। वो इसको भी काटेगा, इस जगह में भी काटेगा, और इस जगह में भी काटेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि प्राइमर हट जाए। अब आप देखें, मैं रेप्लिकेशन फोर्क को अलग से ही मतलब ये हटाकर इसको दिखा रहा हूं आपको। आप सब लोग डायग्राम को देखकर समझ गए होंगे ये क्या है। बिल्कुल, ये जो डायग्राम है ये है लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट, करेक्ट। ये तीनों जो है वो क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स।
इनको हम लोग कह रहे हैं ये जो है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। छोड़ो, हम इतना लंबा इसका जगह क्यों बर्बाद करेंगे, हम इसके बीच में लिख देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओएफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अगर आप इसका नंबरिंग करना चाहें कर सकते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1 2 3, दैट यू कैन डू। ठीक है ना, ये हम कर सकते। अब क्या है कि यहां पर तो गैप हो गया, दिस इज गैप। क्यों गैप हो गया? क्योंकि यहां से जो प्राइमर था वो हट गया। प्राइमर को किसने हटाया? तो उसको फ्लैप इंडोन्यूक्लियस ने हटा दिया। अब यहां पर इस गैप को तो भरना पड़ेगा। इस गैप को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? यहां पर इसके जो गैप्स हैं, उस गैप का वो सिंथेसिस करता है। अब जब गैप का सिंथेसिस करेगा, एकदम सामान्य सी बात समझ में आ जाती है हम लोग को कि अब देखिए मैं डायग्राम में आ रहा हूं, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 2, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 3। यही है ओकाजाकी फ्रैगमेंट 1, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 2, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 3। अब इन तीनों जगहों पर जो नए स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। सब लोग देखना, ठीक है। ये जो है ये आपका मतलब सिंथेसिस हुआ, गैप सिंथेसिस, एंजाइम मदद से हुआ। अब कंटिन्यू। अब यहां देखो क्या, ये जो है ना, ये एक जगह रह गया। वैसे तो इसको भी गैप कहते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको क्या कह रहे हैं? निक, एक छोटा सा हिस्सा है निक। ये निक जो है वो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इप्सिलॉन नहीं उसको कर सकता है। तो रिजल्ट क्या होगा? यहां पर हमको डीएनए लाइगेज का एक्शन करना, एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज 1। अब डीएनए लाइगेज 1 का जब एक्शन होगा देन व्हाट विल हैपन? लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, ये वहां तो पढ़ाना था इसलिए थोड़ा सा ग्रीन को हल्का कर दिए थे। देखिए, अब ये जो निक है, इस निक पर हम क्या देखते हैं? यहां पर आके डीएनए लाइगेज आ गया। ये जो है ना, ये डीएनए लाइगेज है। वन। और जैसे इसने अपना काम किया, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए का, और ये देखिए, जो एरर था, जो इशू था, वो कहाँ था? यहाँ था। यहाँ तो इसे दिख नहीं रहा, मैं उसको थोड़ा से गाढ़ा कर देता हूँ। यहाँ और यहाँ था, उसको सील कर दिया। कौन सील कर दिया? तो सीलिंग एंजाइम। ये जो एंजाइम है इसका काम क्या है? सील कर देना। तो ये इस प्रकार से
ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में फ्लिप एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लिगेज की मदद से जोड़ा जाता है। ये जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क ऑफ ई कोलाई एंड हेला। हेला ह्यूमन सेल में है, ह्यूमन सेल है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। यहाँ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। ई कोलाई में कौन उस काम को करता है, और ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है ना। हेला S340 सेल है, ये सेल का नाम। अब देखो सबसे पहला हेलिकेज। हेलिकेज का काम ई कोलाई में कौन करता है, डीएनए बी हेलिकेज। और हेला में कौन इस काम को करता है, टी एंटीजन। दूसरा लोडिंग लोडिंग हेलिकेज ऑब्लिक प्राइमर, इसका काम कौन करता है, डीएनए सी। इसलिए डीएनए सी हमेशा डीएनए बी के साथ काम करता है, मैंने इसको प्रोकैरियोट्स में पढ़ाया है। यहां भी क्या है, टी एंटीजन। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब तीसरा सिंगल स्ट्रैंड मेंटेनेंस। सिंगल स्ट्रैंड मेंटेनेंस ये प्रोकैरियोट्स में कौन करता है, ई कोलाई में एसएसबी प्रोटीन करता है। जबकि वो जो है यहाँ पर आरपीए नाम का प्रोटीन जो होता है, ये एंटीजन है सभी, ठीक है ना, वो करता है। चौथा जो फंक्शन है वो फंक्शन है प्राइमिंग का। प्राइमिंग हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए जी जो है वो प्राइमेज का काम करता है। और इसमें कौन करता है, पॉलीमरेज अल्फा ऑब्लिक प्राइमेज, ये इस काम को करता है। तो पहला सेगमेंट ये है कि हेलिकेज हेलिकेज लोडिंग, चूंकि दोनों को एक कलर इसलिए किए कि दोनों एक दूसरे का पूरक है। फिर सिंगल स्टैंड मेंटेनेंस एसएसबी करता है, वहां आरपीए करता है। प्राइमिंग डीएनए जी करता है, पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज करता है। अब अगले पेज में चलते हैं। अब ज्यादा तो नहीं करना, सिर्फ ऐसे से। अब आते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट, स्लाइडिंग क्लैंप का काम प्रोकैरियोट में कौन करता है, बीटा। यहां पर कौन करता है, पकना। तो लोग पढ़े, मैंने बताया अभी जस्ट पिछले लेक्चर में। छठवां काम क्लैंप लोडिंग का काम कौन करता है, क्लैंप लोडिंग विथ एटीपीएस, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च होता है। यह काम करता है गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग गामा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहां पर कौन करता है, रेप्लिकेशन फोर्क सी, नहीं, रेप्लिकेशन फैक्टर सी, नॉट फोर्क। सातवां डीएनए सिंथेसिस, कैटालाइसिस, जिसको लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। ये यहां करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। और 3 का भी कौन, कोर।
कोर मतलब क्या हो गया, अल्फा इप्सिलॉन थीटा, अल्फा टू इप्सिलॉन टू थीटा, ये इसका कोर हो। यहां कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डेल्टा दोनों स्टैंड पर काम करते हैं। अब 8वां पॉइंट जो है वह है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को कहा जा रहा है। होलो एंजाइम पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए पॉलीमरेज के सभी यूनिट को जोड़ कर रखना जो होता है, यहाँ पर टॉ करता है। ये अभी नोन नहीं है यहाँ पर कौन करता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग क्लैंप बीटा सब यूनिट उधर पकना करता है। क्लैंप लोडिंग गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स, यहाँ रेप्लिकेशन फैक्टर सी करता है। डीएनए सिंथेसिस मतलब जो रेप्लिकेशन का काम है वो पॉलीमरेज 3 करता है, यहाँ डेल्टा करता है। और इन सबको आपस में जोड़ कर रखना टॉ करता है, यहाँ पर नोन नहीं। कुछ अंतिम सेगमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ते हैं, इस कंपैरिजन को किए बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है, 8 हो गया है। अब 9वें पॉइंट की बात की, 9th, आरएनए प्राइमर रिमूवल। आरएनए प्राइमर रिमूवल कौन करता है, ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, 1। इसमें कौन करता है, MF1, ये फैक्टर का नाम। 10th जो है वह है लाइगेशन मतलब जोड़ना। लाइगेशन मतलब हो गया निक को जोड़ना। यहाँ डीएनए लाइगेज होता है, यहाँ लाइगेज 1 होता है। तो ये कंपैरेटिव चार्ट है जिसकी तुलनात्मक अध्ययन हमेशा करनी चाहिए।